मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम वर्ग 10वीं की गणित प्रश्नावली 8.3 सीखेंगे। तो चलिए प्रश्नावली 8.3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 8.3 बनाने से पहले उसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, उसको आपको समझना होगा। तो जैसा कि दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पे आपको कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ दिखाई देता होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं जो इस तरह से हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। दोस्तों यही 6 फंक्शन से त्रिकोणमिति समाप्त हो जाता है, परंतु 8.3 के लिए ये फॉर्मूला आपको अवश्य ही याद रखना होगा। तो चलिए फॉर्मूला को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, सभी ब्रैकेट के अंदर 90 90 90 90 90 डिग्री लिखा हुआ है, अर्थात दोस्तों ये पूरा कोण है। तो आपको पहला फॉर्मूला याद रखना होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अर्थात दोस्त जब साइन में रहेगा तो ये कॉस में हो जाएगा, अगर कॉस में रहेगा तो ये साइन में हो जाएगा, टेन में रहेगा तो कॉट में हो जाएगा, और जब कॉट में रहेगा तो ये टेन में हो जाएगा। ठीक उस तरह से दोस्त अगर सेक है तो कॉसेक में हो जाएगा, और कॉसेक रहेगा तो सेक में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बदलेगा तब जब यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा तब। चलिए दो फॉर्मूला हम और देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये भी याद रखिएगा आप कि टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा होता है। तो चलिए हम लोग अब 8.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए और आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम 8.3 का अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिखता होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कहता है आपको निम्नलिखित का मान निकालिए। दोस्तों यहाँ पे दो फंक्शन है, साइन और कॉस। इसमें दोस्तों आपको किसी एक को तोड़ना है और एक को छोड़ना है। तो चलिए हम साइन को तोड़ते हैं। तो साइन लिख लिया, और दोस्तों जिसको तोड़ेंगे उसमें 90 डिग्री लिखना जरूरी है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको माइनस करना होगा, तो आप 90 में से 18 माइनस कीजिए, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 72 बचेगा। तो मैंने 72 लिख लिया। अब बट्टा के नीचे जैसे उसको वैसे ही रहने दीजिए। तो नीचे में क्या है दोस्त, कॉस 72, यहाँ पे कॉस 72 हो जाएगा। तो याद रखिए अब ये जो साइन है यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये साइन है तो ये कॉस में बदल जाएगा। यहाँ पे 72 डिग्री लिखा है तो आप यहाँ पे 72 डिग्री दे दीजिए। ठीक उस तरह से बट्टा के नीचे यहाँ पे कॉस 72 है तो आप भी कॉस 72 दे दीजिए। अब कॉस 72 से कॉस 72 दोस्त कट जाएगा, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1। तो पहला का आंसर 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको टेन 26 डिग्री और बट्टा कॉट 64 डिग्री। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दो फंक्शन है, टेन और कॉट। तो किसी एक फंक्शन को तोड़िए और एक फंक्शन को छोड़िए। तो दोस्तों हम 10 26 को तोड़ते हैं। तो तोड़िएगा दोस्त, तो 90 लिख लीजिए और 90 में से 26 घटा दीजिए, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 64 डिग्री। तो मैंने लिख लिया। अब बट्टा के नीचे जैसे उसको ऐसे लिख दीजिए, कॉट 64। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 90 लिखा हुआ है, तो ये जो 10 है ये कॉट में बदल जाएगा। तो कॉट लिख दीजिए, और यहाँ पे 64 है तो हम 64 डिग्री लिख लेते हैं। बट्टा के नीचे जैसे उसको आप वैसे छोड़ दीजिए, कॉट 64 डिग्री। अब क्या कीजिएगा दोस्त, यहाँ पे कॉट 64 से कॉट 64 कट जाएगा, तो काट दीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगा 1। तो इसका भी दोस्तों आंसर 1 हो गया। तो चलिए हम लोग पहला का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों पहला का तीसरा क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया हुआ है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक फंक्शन कॉस है और एक फंक्शन साइन है, तो आपको इसमें से एक फंक्शन को तोड़ना है और एक फंक्शन को छोड़ना है। तो चलिए हम कॉस 48 को तोड़ते हैं। तो दोस्तों जिसको तोड़ेंगे उसमें 90 लिखना जरूरी है। अब 90 में से 48 आप घटा लीजिए, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 42। तो मैंने 42 लिख लिया। अब एक फंक्शन को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे साइन 42 को उस तरह से लिख लेते हैं। अब देखिए दोस्त यहाँ पे 90 लिखा हुआ है, ये जो कॉस है ये साइन में बदल जाता है। तो मैंने साइन लिख दिया। अब यहाँ पे 42 है, थीटा के जगह पे 42 लिख देते हैं, और इस साइन 42 को आप इस तरह से ही लिख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 42। अब साइन 42 से साइन 42 को माइनस कीजिएगा दोस्त, तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर 0 हो गया। अब दोस्तों हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं पहला का। तो दोस्तों पहला का चौथा क्वेश्चन वो इस तरह से है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कॉस 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्त, यहाँ पे कॉसेक 31 है, मैं इसको तोड़ रहा हूँ। तो सबसे पहले कॉसेक लिख लेते हैं, अब 90 डाल देते हैं। आपको 90 में से 31 माइनस करना होगा, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 59 डिग्री। अब एक फंक्शन को छोड़ दीजिए, ये जो सेक 59 है ये इसी तरह से रह जाएगा। अब यहाँ जो 90 डिग्री लिखा है दोस्त ये चेंज हो जाएगा, ये जो कॉसेक है किस में बदल जाएगा, सेक में। यहाँ पे थीटा के 59 है तो 59 लिख दीजिए। अब माइनस हो जाएगा सेक 59 डिग्री, तो मैंने सेक 59 डिग्री लिख दिया। अब 59 से 59 माइनस कर दीजिएगा दोस्त, यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए पहला का चौथा भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दोस्तों हम लोग दूसरा का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दिखाइए कि, अर्थात दोस्तों आपको कहता है प्रूव दैट करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री
इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1। दोस्तों अर्थात ये जो दिया हुआ है ये बराबर के पीछे है, अर्थात ये आपका LHS है। आपको LHS को तोड़कर RHS में आपको 1 लाना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने LHS लिख लिया और यहाँ पे लिख दिया 10 48 10 23 10 42 और 10 67 डिग्री। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें 4 फंक्शन है, तो इसमें से आपको 2 को तोड़ना होगा, 2 को छोड़ना होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो 48 है और यहाँ पे 42 है। जब आप इस दोनों को जोड़िएगा दोस्त तो 90 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उस तरह से 23 में अगर आप 67 जुड़िएगा तो ये भी 90 प्राप्त हो जाएगा। तो अर्थात क्या है ना दोस्त कि ये जो 48 है और ये जो 42 है, इसमें से किसी एक को तोड़ना होगा, और ये जो 10 23 है और ये 10 67 है, इसमें से किसी एक को तोड़ना होगा। तो हम यहाँ पे दोस्त 10 48 और 10 23 को तोड़ते हैं। तो तोड़ने के लिए आपको फॉर्मूला याद होगा दोस्त, सबसे पहले आपको 10 है तो 10 लिख दीजिए, फॉर्मूला 90 लिख दीजिए। अब 90 में से 48 आप घटाइए तो आपको प्राप्त हो जाएगा 42। तो मैंने 42 डिग्री लिख लिया। अब इस 10 23 को तोड़ते हैं, तो सबसे पहले 10 लिख लेते हैं, अब 90 डाल देते हैं। आपको 90 में से दोस्त 23 घटाना है तो आपको प्राप्त हो जाएगा 67 डिग्री। आपने लिख लिया। अब जो 2 फंक्शन बच जाएगा उसको लिख दीजिए उसी तरह से, 10 42 इंटू 10 67 डिग्री मैंने लिख दिया। अब देखिए दोस्त यहाँ पे 90 लिखा हुआ है तो ये बदल जाएगा, 10 है तो किस में बदल जाएगा, कॉट में। यहाँ पे हो जाएगा कॉट 42 डिग्री और ये 10 है ये बदल जाएगा कॉट में। यहाँ पे कितने हो जाएगा दोस्त 67 डिग्री। तो मैंने 67 डिग्री लिख दिया। अब ये जो 2 फंक्शन इसको इस तरह से लिख दीजिए, 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री मैंने लिख दिया। अब देखिए दोस्त, अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था अगर कॉट 42 है तो आप चाहिएगा तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 1/10। अब थीटा का जब 42 है तो 42 कर दीजिए। ठीक उस तरह से यहाँ पे कॉट 67 है, अगर आप चाहिएगा तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/10। थीटा के जब 67 है 67 कर दीजिए। अब इसको मैं इसी तरह से लिख लेता हूँ 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब देखिए दोस्त 10 67 से 10 67 कट जाएगा और 10 42 से 10 42 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 को 1 से गुना कीजिएगा दोस्त तो आपको 1 ही प्राप्त हो जाएगा। आपको 1 ही लाना था, आ गया, तो ये आपका RHS प्रूव हो गया। तो दोस्तों 8.3 का दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखता होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल 0। अर्थात दोस्तों ये जो बराबर से पीछे देख रहे हैं अर्थात ये आपका LHS दिया हुआ है, और दोस्तों इसको तोड़ के आपको कितना लाना है, 0 लाना है। तो चलिए मैं इसको प्राप्त करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या कीजिए, यहाँ पे 4 फंक्शन दिया हुआ है, आप 2 फंक्शन को तोड़ लीजिए और 2 फंक्शन को छोड़ दीजिए। तो ये जो cos 38 cos 52 में इन दोनों को तोड़ता हूँ और इस sin 38 sin 52 को छोड़ता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिख लेंगे यहाँ पे cos, आपको लिखना होगा 90 डिग्री। आपको 90 में से 38 घटाना होगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा 52 डिग्री। अब इस cos 52 को भी तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 90 लिख दीजिए, 90 में से आपको 52 माइनस करना होगा, तो यहाँ पे आपको 38 प्राप्त हो जाएगा। अब माइनस का माइनस दे दीजिए, अब बचेगा sin 38, तो sin 38 से लिख दीजिए। अब आगे आपको कितना बचेगा, sin 52 डिग्री, तो यहाँ पे आपको sin 52 डिग्री लिखना होगा, मैंने लिख दिया। अब देखिए दोस्त यहाँ पे 90 लिखा हुआ है, तो ये जो cos 90 माइनस 52 है यहाँ पे हो जाएगा sin 52 डिग्री। ठीक उस तरह से यहाँ पे cos 90 लिखा हुआ है, तो ये जो है ना cos sin में बदल जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे sin, और 38 है तो 38 डिग्री लिख दीजिए। माइनस का माइनस दे दिया और इन दोनों फंक्शन को आप उसी तरह से छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब ध्यान दीजिए दोस्त यहाँ पे sin 38 है, यहाँ भी sin 38 है, यहाँ sin 52 है, यहाँ sin 52 है। अर्थात क्या है ना कि sin 52 इंटू sin 38 और यहाँ sin 52 इंटू sin 38 है, इसको माइनस कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को। तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको दिखता होगा, चलिए मैं क्वेश्चन रीडिंग कर लेता हूँ। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको आप इस तरह से लिख दीजिए, tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री लिख दिया। आप यहाँ पे लिखा था दोस्त 2a एक न्यून कोण है, अर्थात ये जो 2a है एक न्यून कोण है, और यहाँ पे क्या है ना आपको a का मान निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे याद होगा एक फार्मूला, अगर मान लीजिए दोस्त यहाँ पे tan 2a लिखा हुआ है तो अगर आप चाहिए तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a। तो चलिए हम tan 2a को तोड़ लेते हैं। तो tan 2a को जब दोस्त तोड़ लीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 2a, मैंने लिख दिया। अब आगे क्या बचेगा यहाँ पे cot a माइनस 18 डिग्री, आप इसको इस तरह से लिख दीजिए cot a माइनस 18 डिग्री। अब क्या है ना दोस्त यहाँ पे ये जो cot है cot, ये cot से cot आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a, मैंने लिख लिया 90 डिग्री माइनस 2a। अब आगे बचेगा a माइनस 18 डिग्री, इसको भी मैंने इस तरह से लिख दिया। अब आपको क्या करना है दोस्त, यहाँ पे 90 को इस तरह से रहने देना है और ये माइनस 18 इसको इधर ले आइए, प्लस में 18 डिग्री हो जाएगा। अब आगे बचेगा यहाँ पे a, तो मैंने a लिख दिया। अभी जो माइनस 2a इसको इधर ले आइए, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्त प्लस में 2a। अब आपको 90 में 18 जोड़ना होगा दोस्त, यहाँ पे हो जाएगा 108 डिग्री और 2 में 1 जोड़ दीजिए तो आपको प्राप्त हो जाएगा 3a। अब इस 3 को 108 में भाग कीजिएगा तो 36 प्राप्त हो जाएगा आपको, अर्थात आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं एंगल a बराबर
36 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अर्थात दोस्तों यहाँ जो दिया हुआ है tan a बराबर cot b, इसको आपको तोड़ना है और आपको लाना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो चलिए हम लाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, tan a बराबर cot b। अब यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है tan और एक है cot। तो किसी एक फंक्शन को तोड़ते हैं। तो चलिए हम cot को तोड़ते हैं। तो tan को इस तरह से लिख लेते हैं tan a, और कॉट बी का दोस्तों आपको फॉर्मूला याद होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉट बी लिखा हुआ है तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा के यहाँ पे बी है तो आप यहाँ पे बी लिख दीजिए। अर्थात जहाँ पे कॉट बी है आप वहाँ पे tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो कॉट बी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan 90 डिग्री माइनस बी। अब यहाँ पे 10 से 10 दोस्त कट जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ a, और इस तरफ बचेगा 90 डिग्री माइनस बी। अब b को क्या करता हूँ मैं इस तरफ कर लेता हूँ a के पास, यहाँ पे a इस तरह से रहेगा, माइनस भी इधर ले आया इसको तो प्लस में हो गया, यहाँ बचेगा 90 डिग्री। ये आपको लाना था, ये आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ये प्रूव हो गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 को। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस बी डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस बी डिग्री, पहले आप इसको लिख दीजिए। मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। यहाँ पे दोस्त ये जो न्यून कोण है सेक 4a, आप इसको तोड़ दीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पे मालूम होगा, अगर सेक 4a लिखा है तो आप इसको चाहिएगा तो कॉसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक है तो सेक में बदल जाता है। और 4a थीटा के जगह पे यहाँ पे थीटा का वैल्यू 4a दे दीजिए। तो चलिए मैं सेक 4a का वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, ये कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पे क्या देंगे आप 4a, तो 4a दे दीजिए। अब आगे जैसे उसको ऐसे लिख दीजिए, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री मैंने दे दिया। अब देखिए दोस्त यहाँ पे जो कॉसेक है, कॉसेक ये कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस 4a, और आगे यहाँ पे बचेगा दोस्त a माइनस 20 डिग्री। तो मैंने लिख दिया a माइनस 20 डिग्री। अब क्या कीजिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे 90 डिग्री लिख लेता हूँ। अब ये माइनस 20 है, इसको इधर ले आइए तो ये प्लस में आ जाएगा 20 डिग्री। अब आगे बचेगा दोस्त यहाँ पे a, ये हमारे माइनस 4 है, इसको इधर ले आते a वाले के पास, यहाँ पे हो जाएगा 4a। अब 90 में 20 जोड़ दीजिए तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा आपको 10 डिग्री, और 4 में 1 जोड़ दीजिए तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 5। अब इस 5 से 10 में भाग करना है आपको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको टोटल प्राप्त हो जाएगा 22 डिग्री प्राप्त हो। यहाँ पे लिख दीजिए एंगल ए बराबर 22 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना एक त्रिभुज ए बी सी है और इसका अंतःकोण का नाम है ए बी सी, और आपको यहाँ पे दिया हुआ है साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। अर्थात हमको इसको तोड़ के और इसको इतना लाना है कॉस ए बटा 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए बी प्लस सी जो लिखा है ये बराबर के पीछे लिखा है, तो मैं ये जो बी प्लस है इसको बराबर के पीछे लिख लेता हूँ, एंगल बी प्लस एंगल सी। अब आगे कितना आ जाएगा 180, तो 180 लिख लेते हैं। अब ये प्लस में उधर ले आइए इसको, तो ये माइनस में आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पे आगे लाना है, ले आया। अब आपको क्या करना होगा दोस्त, दोनों तरफ 2 से भाग कर लीजिए। दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, चलिए दोस्त ठीक है। अब इस तरफ भी 2 से भाग कीजिए और इस तरफ भी 2 से आप भाग कर दीजिए। अब क्या होगा दोस्त, इसको आपको इसी तरह से रहने देना है। देखते हैं बी सी बटा 2 लिखा है, यहाँ पे बी सी बटा 2 लिखा है, यहाँ पे बी प्लस सी बटा 2 लिखा है, यहाँ पे बी प्लस सी बटा 2 लिखा है। तो आपको इसको एक बार इस तरह से लिख लेना है, तो लिख दीजिए। अभी जो दोस्त 2 लिखा है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 180 डिग्री बटा 2 माइनस एंगल ए बटा 2। अब क्या कीजिए, इसको एक बार इस तरह से और लिख लीजिए, एंगल बी प्लस एंगल सी बटा में 2, और आगे यहाँ पे ऐसे 180 से 2 को भाग कर दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए बटा 2। तो मैंने लिख दिया। चलिए अब क्या करें, तो मैंने यहाँ तक लिख दिया दोस्त, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब दोस्तों क्या कीजिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ था साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2, तो मैं इसको LHS मान लेता हूँ। तो दोस्तों अर्थात आपको LHS में लिखा हुआ था साइन बी प्लस सी बटा में 2, और आपको लाना कितना है कॉस ए बटा 2। तो आप साइन को इस तरह से रहने दीजिए साइन। अगर देखिए यहाँ पे बी प्लस सी बटा 2 लिखा था, यहाँ पे भी तो लिखा है बी प्लस सी बटा 2, तो आप चाहिएगा तो यहाँ पे दे सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए बटा 2, तो ले लीजिए 90 डिग्री माइनस ए बटा
2। अब दोस्तों आपको याद होगा ये जो 90 लिखा हुआ है, ये जो साइन है किसमें बदल जाएगा, कॉस में, और थीटा की जगह कितना है a/2, तो a/2 लिख दीजिए। ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। तो दोस्तों 7 में यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपातिक के पदों में व्यक्त कीजिए। अर्थात दोस्तों यहाँ पे क्या समझे आप कि ये जो दिए है ना, इसको 45 से छोटा लाना है, 0-45 के बीच में लाना है। तो ये जबकि 45 से बड़ा दिया हुआ है और ये भी 45 से बड़ा दिया हुआ है, तो हम दोनों फंक्शन को तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले साइन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 90, और 90 में से 70 घटाइए दोस्त, तो बचेगा आपको 23 डिग्री। ठीक उसी तरह से यहाँ पे कॉस 75 है, तो आपको भी 90 में से 75 घटाना होगा, यहाँ बचेगा 15 डिग्री। अब देखिए ये जो 90 है ना, ये बदल जाएगा, साइन है तो किस फंक्शन में बदल जाएगा, ये कॉस में। अब यहाँ पे 23 से थीटा की जगह पे 23 हो जाएगा। अभी जो कॉस है किस में बदल जाएगा, साइन में, तो मैं साइन लिख लिया। यहाँ पे थीटा की 15 तो 15 लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए दोस्त, ये जो है ना 0 और 45 के बीच में आ गया, ये 45 से छोटा है, ये भी 45 से छोटा है। चलिए इसका आंसर हो गया।